हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिशन गीता। हम यहाँ पर आज आपको पढ़ाएंगे बाघ गुफा। तो बाघ गुफा के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे पहले की तरह जैसे आपके क्वेश्चंस हैं लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो एग्जाम से रिलेटेड हैं। यहाँ पर ये एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा एग्जाम में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट्स को हम अच्छे से समझेंगे और उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी करते हैं। मैं हर क्लास में यही चीज कहती हूँ, कोई भी स्टूडेंट जल्दबाजी नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पढ़ा रहे हैं बाघ गुफा। देखो इससे पहले देखो जोगीमारा के बाद मुझे अजंता पढ़ाना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको संडे को ही कर दिया जाए, तो उसे अच्छे से मतलब लंबी वीडियो के साथ, कम से कम 1 घंटे की वीडियो के साथ कर दिया जाए। अब यहाँ पर आपकी एक आधे घंटे की होती, मैंने सोचा कि आज यहाँ पे सैटरडे को ये कर दिया जाए। तो फ्री टाइम में संडे को आपका अजंता करा दिया जाएगा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में हर बार उसके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो कोशिश मैं ये पूरी करूंगी जो भी आपकी गुफाओं की चित्रकला है, जितने भी यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बस आपने इतना जितना मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर आपने सीरियसली उतना रिवीजन कर लिया है तो आपका टीजीटी एग्जाम में या पीजीटी एग्जाम में कोई सा भी आपका आर्ट सब्जेक्ट से कोई सा भी एग्जाम रिलेटेड हो, तो उससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसका बिल्कुल हम समय भी बताएंगे और उनका खोजकर्ता भी बताएंगे। यहाँ पर आपके चित्र हैं तो चित्र भी बात बताएंगे, यहाँ पर सब कुछ बताएंगे। ठीक है, संग्रहालय जो भी है, यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट हैं वो सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बाघ गुफा स्थित है, पहला ही क्वेश्चन है। लेकिन पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट, अगर किसी का भी ग्रुप है, ठीक है, बहुत सारे आर्ट स्टूडेंट के ग्रुप होते हैं, तो आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है। देखो आप रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो आप, जैसे कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ, तो वैसे ही आप लोग भी मुझे मोटिवेट करते हैं, कमेंट करते हैं और बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं। सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए तो आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर बाघ गुफा स्थित है। तो यहाँ पर देखो हर चीज, कोई भी गुफाएं हो तो उसका सबसे पहले हम देखेंगे कि बाघ गुफाएं कहाँ स्थित है। देखो जिला इतना नहीं पूछते हैं, यहाँ पर ये भी नहीं पूछते हैं कि कौन से गांव में पड़ता है, कौन सा ये नहीं। ठीक है, तो ये भी नहीं पूछते हैं कितना किलोमीटर है, कितना नहीं है। तो जो मेन पॉइंट है वो चीज हम याद करेंगे कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो बाकी आप सारे स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट जिसको जुड़ा हुआ है, ज्वाइन हुआ है, तो आप उसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बाघ गुफा जो स्थित है, जल्दी से बताइए कमेंट में, लाइव चैट में जल्दी से बताइए कि जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। और अगर जिला पूछता है तो कौन सा, धार जिला। कौन सा हो जाएगा, धार जिला। आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, साथ साथ में कोशिश करा करिए कि जितने भी स्टूडेंट इसको वॉच करते हैं, सिर्फ उसको देखा ही ना करिए, आप साथ साथ में देखो, आप लोग को इतना टाइम दिया जाता है कि आप एक रफ पेपर और एक पेन लेके बैठा करिए और साथ साथ में उसको नोट करते रहिए करिए। बाद में उसको दोबारा से, मतलब क्या है कि दोबारा इतना देखो, खुद के हैंड रिटन नोट्स होते हैं, उससे अलग ही पड़ता है फर्क। अब ये एग्जाम में कहीं से कहीं क्वेश्चन डाल देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो एग्जाम में आंसर देने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एग्जाम बनाने वाला बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट होता है। वो ऐसे ऐसे नहीं, देखो हर प्रोफेसर होते हैं, हर प्रोफेसर की कम्युनिटी बनाई जाती है और हर एक एक क्वेश्चन किसी से लिए जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि किसी का मतलब क्वेश्चन हो या ना हो, लेकिन बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से एग्जाम बनाया जाता है कि मतलब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। तो ये चीज काम नहीं करना है, आप उसके हैंड रिटन नोट्स खुद बनाएं। ठीक है, और उसको कोशिश करा करिए कि आप उसको 10 बार, 20 बार, 30 बार, जितना आपसे कोशिश हो सके, एक भी टॉपिक को उसको बार बार वॉच किया करिए, बार बार मतलब देखा करिए। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर किस नदी के विंध्य पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत सारी बुक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर बहुत सारी चीज है, बहुत सारी बुक से आपका कलेक्शन है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इतनी सारी बुक से भटकने की कोई जरूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ा देती हूँ इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं किस नदी के विंध्य पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए, देखते हैं कौन स्टूडेंट, बैक की तो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मैंने भी देखा है, बहुत अच्छे से आंसर देते हैं। ठीक है, चलिए तो कौन सी नदी हो जाएगी आपकी, बघोनी। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी तो मैं आंसर लिखती जा रही हूँ, साथ साथ में भी आंसर लिखते जाइएगा। ओके, चलिए ये बघोनी हो जाएगा, या फिर उसको कहते हैं
बागमती, बागमती हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके भी कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा बगोनी या बागमती। ये यहाँ पे लिख देते हैं, ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी की सहायक नदी। ठीक है, याद रखिएगा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। चलिए ये चीज याद रखिएगा, सहायक नदी। बाकी तो मैं आपको सब एक एक पॉइंट आपको बताती जाऊंगी, बिल्कुल भी कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन है, जो मेरे ग्रुप में है, तो कम से कम इतना कोशिश करिए जो भी स्टूडेंट है कम से कम वो मेरे ही स्टूडेंट रहे। ठीक है, तो बिल्कुल भी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, बाघ गुफा का जो प्राचीन नाम है। देखो जितनी भी गुफाएं हैं सबके प्राचीन नाम बताएंगे और प्राचीन नाम पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो जल्दी से एग्जाम मतलब जल्दी से लाइव चैट में बताइए यहाँ पर बाघ गुफा का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, जल्दी से बताइए लाइव चैट में, फिर मैं इसको नोट करती हूँ और साथ साथ में आप लोग नोट डाउन भी करते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कलायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलायन हो जाएगा। अगर बाई चांस किसी को बोर्ड पर नहीं दिखता है या किसी को ब्लर भी दिखता है तो आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा। बाकी तो मैं बोलती ही हूँ तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि मैं बोलती हूँ वो भी नहीं समझ में आता है, कम से कम जो बोलती हूँ तो उसको नोट डाउन करते जाइएगा। अगर किसी स्टूडेंट की बिल्कुल 0% भी तैयारी है, बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो बिल्कुल अभी से बुक उठाइए और आराम से नोटबुक उठाइए, बुक भी मत उठाइए, नोटबुक उठाइए और पेन उठाइए, बस शुरू हो जाइए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्थानीय लोग किस नाम से पुकारते थे। देखो ये भी एग्जाम में आ जाता है कि कौन सी गुफा को पंच पांडु गुफा कहते हैं या कौन सी गुफा को पंच पांडव की गुफा कहते हैं, तो किसका राइट आंसर हो जाएगा पंच पांडु। ठीक है, क्या हो जाएगा, पंच पांडु या फिर 5 पांडव की गुफा। यहाँ पे लिख देती हूँ 5 पांडव। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। ठीक है, बाकी तो आप लोग ब्रिलियंट हैं, पता ही होगा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बाकी हम इधर भी देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्थानीय लोग, ये तो हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 5 नंबर यानी कि बाघ गुफा। बाघ गुफा की खोज किसने करी थी, ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आ जाता है, तो आप जल्दी से बताइए लाइव चैट में कि जो बाघ की गुफा की खोज किसने करी थी। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन का जवाब दिया वो क्वेश्चन करा करूं तो आप जल्दी से उसका आंसर दिया करिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्थानीय लोग बाघ गुफा की खोज किसने करी थी और कौन से सन में करी थी ये भी बताइएगा, कौन से सन में करी थी ये भी बताइएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1818 डेंजर फील्ड, क्या हो जाएगा 1818 डेंजर फील्ड हो जाएगा। ओके, चलिए ये चीज हो गए, आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बाघ गुफा की खोज किसने करी है, 1880 में डेंजर फील्ड ने करी है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर 1907 और 1908 में इन गुफाओं को देखा था। ठीक है, इन गुफाओं को देखा और यहाँ पर इन गुफाओं को देखा था और 1909 में इन्हीं मतलब यही पत्र पर जो ये क्वेश्चन बताती हूँ तभी आपको समझ में आएगा। 1907 से 1908 में किसने इन गुफाओं को देखा था। ठीक है, ये भी चीज बताइएगा, जल्दी से बताइए कमेंट में कि 1907 में और 1908 में इन गुफाओं को किसने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा है क्वेश्चन, 6 नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर किसने देखा था जल्दी से बताइए, सीई ल्यूटार्ड। कौन सा हो जाएगा, सीई हो जाएगा। ठीक है, ल्यूटार्ड हो जाएगा, ल्यूटार्ड, ये चीज याद रख लेना। ठीक है, बाकी तो सही से लिखा है, एक मिनट में पूरा दोबारा से लिख देती हूँ। ठीक है, ल्यूटार्ड हो जाएगा, बाकी नहीं समझ में भी आएगा, स्क्रीन आपका वो ले लूंगी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि पूछते हैं कि मैम वो पीडीएफ भेज दो, चलो एक बार में साइड में हो जाएगा, तो आप लोग वैसे मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। ठीक है, ये चीज मैं कर दूंगी। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम सेंड कर दिया करो उसको पूरा, मतलब आप लोग लापरवाही करते हैं, खुद से नहीं बना सकते हैं, खुद से बनाया करिए। देखो खुद से बनाएंगे तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर आपसे कहूंगी कि हाँ ठीक है, इतना ज्यादा आप क्या पीडीएफ लेके रख के क्या करेंगे, कुछ भी नहीं फायदा होगा। कोशिश करा करिए कि आप खुद से लिखिए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि खुद से लिखने से मतलब लिखते ही लिखते याद हो जाता है। तो आप कोशिश करा करिए, खुद लिखा करिए। बाकी तो मैं भेज ही दूंगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 1909 में कहाँ की पत्रिका में
बाघ गुफा को प्रकाशित किया था? ठीक है, तो C.E. ल्यूटार्ड ने उनको गुफाओं को देखा और 1909 में, मतलब जहां पर आप नाम बताएंगे वहां पर पत्रिका में बाघ गुफा को प्रकाशित किया था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये चीज पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां पर याद रखिएगा। कौन सा हो जाएगा जो आप लोग जानते भी हैं? ठीक है, कौन सा हो जाएगा? रॉयल हो जाएगा एशियाटिक, रॉयल एशियाटिक और रॉयल एशियाटिक मुंबई। कहाँ है ये? मुंबई में है। ठीक है, अच्छा सोसाइटी भी लिखना है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। ठीक है, ये चीज साथ साथ में लिखते रहिएगा, सोसाइटी मुंबई। देखो इसीलिए मैं पहले देखो अभी देखो बोलती कुछ और हूँ और लिख कुछ और रही हूँ तो इसलिए माइंड मत करना। ठीक है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। बाकी तो स्टूडेंट को आता ही होगा तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे 1909 में कहा कि पत्रिका में बाघ गुफा को प्रकाशित किया था, तो बता देते हैं 1907 में। देखो इन्होंने जो C.E. ल्यूटार्ड हैं, इन्होंने इन गुफाओं को देखा था और 1909 में इन्हीं जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई की जो मतलब वहां है, तो वहां की एक पत्रिका में बाघ गुफा को प्रकाशित किया था। ठीक है, यहाँ पे पत्रिका का नाम नहीं है लेकिन पत्र बता देती हूँ, यही की एक पत्रिका थी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई। ठीक है, रॉयल एशियाटिक। ठीक है, हाँ यही चीज है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे 7 पॉइंट आपको इतने अच्छे से समझ में आ गए, तो पहले तो जल्दी से ये बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, कोई भी स्टूडेंट जल्दबाजी नहीं करेगा। मैं बार बार यही चीज कहती हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर नोट जो है, यहाँ पर ये चीज आपको 7 पॉइंट समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि समझ में आया। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे बाघ की प्रतिलिपियां तैयार करने वाले, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बाघ गुफा की खोज किसने करी थी और स्थानीय लोग ने क्या नाम दिया था और इसका प्राचीन नाम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं कौन सा इंपॉर्टेंट बताऊं, सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी याद कर लेना, बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, बाघ की प्रतिलिपियां तैयार करी थी। प्रतिलिपियां का मतलब है कि उसको रिन्यूअल किया था, यानी कि पहले से ही उसको दोबारा से उसकी प्रतिलिपि बनाई गई थी। ठीक है, तो देखते हैं कि जो पुरानी हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, तो उसको दिखाने के लिए तो तैयार करा ही जाएगा। तो ठीक है, प्रतिलिपियां तैयार करने वाले जो कलाकार हैं, सबसे पहले मुकुल चंद, मतलब 1920 में मुकुल चंद्र डे ने बनाई थी। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखो 1921 में जो बनाई थी वो किसने बनाई थी? नंदलाल बोस ने बनाई थी। ठीक है, ये भी चीज याद रखिएगा। ठीक है, किसने? 1920 में किसने? मुकुल चंद्र डे ने, और 1921 में नंदलाल बोस ने, ये चीज याद रखिएगा। फिर अगर हम अन्य में बात करें तो अन्य में है सुरेंद्र नाथ कर हैं, A.V. भोसले हैं, B.M. आप्टे हैं और B.V. जगपत हैं और M.S. भांड है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद करिएगा। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं कि उपरोक्त कलाकारों के जो उपरोक्त कलाकारों का, यहाँ पे ये भी चीज बता देते हैं, उपरोक्त कलाकारों की प्रतिलिपियां ग्वालियर दुर्ग के किस संग्रहालय में स्थित हैं? तो जल्दी से बताइए इसको, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन से उपरोक्त कलाकारों की जो प्रतिलिपियां हैं, यानी कि जो ऊपर लिखे हुए जो यहाँ पे कलाकारों की जो प्रतिलिपियां तैयार करी थी, किसकी? बाघ गुफा की जो तैयार करी थी प्रतिलिपियां, वो कहाँ पर स्थित हैं? यानी कि ग्वालियर दुर्ग के किस संग्रहालय में स्थित हैं? तो आपका संग्रहालय का नाम बताना है, जल्दी से बताइए। लाइव चैट में देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? गुजरी महल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गुजरी महल हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एग्जाम में ये चीज एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक भी नहीं कहूंगी कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन याद मत करना, मैं तो कहूंगी कि आप पूरा ही याद कर लो। बाघ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यही कहूंगी आप उसको बार बार, जितनी बार देखो आपके लिए उतना अच्छा है। अगर आपने पढ़ लिया है, पहले से ही पढ़ लिया है, 3-4 बार पढ़ लिया है, कोई बात नहीं, आप फिर से उसको देखिए, फिर से पढ़ लिए, आपके लिए तो ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको ऑप्शन में ज्यादा ढूंढने में टाइम मिलेगा। एग्जाम टाइम में तो आपको ऑप्शन ही देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम ऐसे ही तैयारी करनी चाहिए आपको कि क्वेश्चन देखते ही कह दो कि ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़े और कह दो इसका यही आंसर होगा।
काम यही करना है, जब एग्जाम देने जाना तो ऑप्शन देखना ही मत, ऑप्शन देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो ऑप्शन को देखना ही मत, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना और सोचना कि इसका आंसर क्या हो सकता है, उसके बाद सोचना कि हाँ फिर ऑप्शन देख सकते हो कि हाँ शायद याद आ जाए ऑप्शन देखकर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर नोट, जो नोट है यहाँ पर, अब ये चीज देते हैं नोट में, देखते हैं क्या है। गुफा का समय गैरडे के अनुसार क्या था, 6 से 7 माना था। ठीक है, याद रखिएगा कितना माना था, 6 से 7 माना था। अगर हम विंसेंट स्मिथ की बात करें तो इन्होंने 626 से 628 के मध्य माना, लेकिन फर्ग्यूसन ने कितना माना, 200 ईसा पूर्व के लगभग माना था। लेकिन ठीक है, ये चीज बता देते हैं, विंसेंट स्मिथ ने जो 626 से 628 के मध्य माना था, इनको अजंता के 1/2 के समकालीन माना था। जल्दी से लाइव चैट में ये बताइए कि 1/2 अजंता के, जब मैं अजंता पढ़ाऊंगी तब तो मैं बताऊंगी ही, जल्दी से अभी आप लाइव चैट में बताइए कि जो अजंता का जो समय है, जो अजंता का समय है, यानी कि जो समय है वो क्या है, यानी कि जो उसका काल है वो क्या है, टाइम पीरियड क्या है, जल्दी से बताइए। अजंता के 1/2 के समकालीन माना है, 1/2 के समकालीन माना है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, समकालीन माना है। ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज तो पॉइंट हो गया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अजंता के 1/2 के समकालीन माना है किसको, मतलब जो 626, ये किसको, बाघ गुफा को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फर्ग्यूसन ने जो 200 ईसा पूर्व का माना। अब हम बात करते हैं जो बहुत सारे, देखो इतने सारे विद्वान आ गए, इतने सारे सब लोगों ने अपने अपने अनुसार सबने बताए हैं कि ये इतने शताब्दी का होगा, ये इतने से इतने का होगा, ये इतने का होगा, सब लोग ने अपने अपने तथ्य दिए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो निष्कर्ष निकला था बहुत सारे विद्वानों द्वारा, उसका निष्कर्ष निकाला कि जो इसका एग्जैक्ट जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड 5वीं शताब्दी में निर्मित किया गया। ठीक है, और 6ठी से शताब्दी में उसको चित्रण किया था। ठीक है, यानी कि जो गुफाओं को उसका निर्माण करा गया और जो चित्रकारी करी गई थी वो कौन सी, इसमें 6ठी से 7वीं में करी गई थी। ये चीज याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला भी। अब तो मैं क्या बताऊं, मतलब सभी इंपॉर्टेंट है, सभी तो मुझे मोस्ट इंपोर्टेंट दिख रहा है, तो आप कोशिश करिएगा सभी पढ़िए। ठीक है, तो बाघ गुफाओं का निर्माण है जो 4 से 5वीं सदी में गुप्त शासकों द्वारा। ठीक है, तो ये भी वाला बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि कौन सा काल का, तो गुप्त शासकों ने करवाया था। ठीक है, ये चीज आपके पॉइंट्स इतने हो गए हैं। ठीक है, तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि जितना मैंने समझाया है आपको समझ में आया है या नहीं आया है। नहीं भी आया है तब भी बताइए, आ गया है तब भी बताइए, और बस और तो कुछ नहीं है इन दोनों के अलावा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 9 है, बाघ की 9 गुफा संबंधित है, यानी कि जो बाघ की 9वीं गुफा है वो किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए। हीनयान से संबंधित है, महायान से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, जल्दी बताइए किससे संबंधित है। बाघ की जो 9वीं गुफा संबंधित है, लेकिन आपको ऑप्शन में देना है हीनयान और महायान, इसमें से दोनों में से कौन संबंधित है, जल्दी से आंसर बताइए, देखते हैं कितनी स्टूडेंट बताते हैं आंसर। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए, महायान हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा जो 9वीं गुफा है वो किससे संबंधित हो जाएगी, महायान से। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल देखते हैं तो जो किसकी क्षेत्रफल की, 9वीं गुफा की बात कर रहा है, किसकी, 9वीं गुफा की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना है, देखो क्षेत्रफल होगा तो फीट में ही होगा, तो फीट में बताइए कि कितना है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए फीट में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 22 फीट इंटू 18 कितना हो जाएगा, इंटू 18, याद रखिएगा, एक मिनट ये कर दूं, 18 फीट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज इंपॉर्टेंट है, एक मिनट दूसरा कलर ले लूं। ठीक है, 22 फीट हो जाएगा यहाँ से, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ से थोड़ा अलग कर देती हूँ कि थोड़ा समझ में आए, नहीं तो दोनों रेड रेड हो गया है। चलिए 22 फीट इंटू 18 फीट हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम उसकी बात करें, गुफा 1 की बात करें, तो इसका हो जाएगा यहाँ से 23 इंटू 14। ठीक है, किसमें, फीट में हो जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। गुफा संख्या 1 का 23 इंटू 14 हो जाएगा, 9 का ये हो जाएगा। वैसे इतना ज्यादा एग्जाम में ये वाला चीज तो नहीं पूछा जाता है कितने फीट का है। यहाँ से जो चीज पूछी जाती है बस ये है कि बाघ की जो 9वीं गुफा है वो किससे संबंधित है, ये चीज यहाँ से
इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, यहाँ से ये वाला इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है ये बाद में देखेंगे। पहले आपको बताना है कि 11 पॉइंट है जो क्षेत्रफल हो गया है। गुफा संख्या 1 बताइए कि गुफा संख्या का क्या नाम है, गुफा संख्या को क्या नाम दिया था, जल्दी से बताइए। देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है कि गुफा संख्या 1 का नाम। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चारों के चारों पॉइंट है, चारों के चारों बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो गुफा संख्या 1 का जो नाम दिया था, जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए। और बाकी तो मैं लिख ही रही हूं तो आप ठीक कर ही लेना। ठीक है, तो गुफा संख्या 1 का क्या नाम हो जाएगा, ग्रह गुफा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ग्रह गुफा हो जाएगा। चलिए तो अब हम दूसरे की बात करते हैं, जो 12 नंबर क्वेश्चन है, गुफा संख्या 2 का क्या नाम है। अभी आपने तो बता दिया गुफा संख्या का 1 ग्रह गुफा हो जाएगा, गुफा संख्या 2 का नाम बताइए। देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है, गुफा संख्या 2 का नाम बताना है, जल्दी से बताइए। बाकी तो मैं लिख ही रही हूं तो आपको पता ही चल जाएगा कौन सा हो जाएगा, पंच पांडु या फिर पंच पांडव, पंच पांडु या फिर बोल सकते हैं गोसाई। बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है ये वाला, ये भी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंच पांडु वाला या गोसाई, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसको सही कर दूं। ठीक है, गोसाई, ये चीज याद रख लेना। अब हम बात करते हैं गुफा संख्या 3 की बात करते हैं। गुफा संख्या 3 है, जल्दी से बताइए। देखते हैं बाकी तो सब लोग बता ही देंगे, सबको ही पता होगा, मोस्टली लोग को तो पता ही होगा कि गुफा संख्या 1 का क्या नाम है। बाकी जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि गुफा संख्या 1 का क्या नाम है, गुफा संख्या 2 है, गुफा संख्या 3 है, गुफा संख्या 4 है, तो आपको सब याद करने हैं। ठीक है, तो गुफा संख्या 3 का जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। हाथी, हाथी खाना या हाथी खाना। ठीक है, हाथी खाना। चलिए गुफा संख्या 4 लास्ट है, गुफा संख्या 4, तो जल्दी से बताइए, सबका हो ही गया है। तो गुफा संख्या 4 का भी जल्दी से आंसर बताइए। गुफा संख्या 4 को किसका नाम दिया है, जल्दी से बताइए। ये सब याद कर लिए, जो मैं बता रही हूँ सब लोग याद कर दिए। कोशिश करा करिए कि एक रफ पेपर और पेन लेके बैठा करिए, साथ इतना तो टाइम आप लोग को मिलता है कि साथ साथ में आप लोग जल्दी से स्पीड बनाइए, जल्दी जल्दी लिखते जाइए, क्या है साथ साथ में बनाते जाइए। एक ही घंटे, एक मुश्किल से आपको आधे घंटे लगेगा, इतना टाइम भी नहीं लगेगा, तो आराम से उसको बनाइए। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, रंग महल हो जाएगा। ठीक है, रंग महल हो जाएगा। 1 मिनट ऐसे करके कर देती हूँ तो शायद अच्छे से समझ में आए। नहीं, अब तो कुछ ज्यादा ही हौच पौच हो गया है मुझे लगता है। चलिए, नहीं अच्छे से समझ में आएगा। ये तो सबको पता ही होगा, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, सबको ही पता होगा। गुफा संख्या ग्रह गुफा हो जाएगी और पंच पांडु हो जाएगी 2, गुफा संख्या 2 हाथी खाना, गुफा संख्या 4 रंग महल हो जाएगा, ये तो पता ही है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर नोट में ये बात करते हैं, जो सबसे अधिक चित्र यहाँ से पद्म मतलब पद्मसेन है यहाँ पर। ठीक है, पद्मसेन बुद्ध, ठीक है, कि 5 प्रतिमाएं हैं, कुल 8 दृश्य बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ। ठीक है, सबसे अधिक जो चित्र बने हैं यहाँ के पद्मसेन बुद्ध के हैं। किसके हैं, पद्मसेन बुद्ध के हैं, कि इनकी यहाँ पर 5 प्रतिमाएं बनी हैं और कुल 8 दृश्य बने हैं। ठीक है, ये चीज याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर गुफा संख्या 5 की बात करते हैं। गुफा संख्या 5 में है कि यहाँ से मुर्गी तथा चूजे का चित्र प्राप्त हुआ है। मतलब कुछ भी जो चित्र होते हैं वो सभी प्राप्त हो जाते हैं और सभी हिस्ट्री में लिख जाते हैं, है ना, स्टूडेंट को परेशान करने के लिए। बताओ इतनी सारी खोजने की क्या जरूरत थी, ना ये खोजे जाते ना कुछ आपको याद करना पड़ता, कितना अच्छा रहता ना। चलिए, तो रिक्वेस्ट करिए तो जल्दी से, मतलब गॉड से प्रे करिए कि अब ज्यादा ना हो, नहीं कि आने वाली जो स्टूडेंट होंगे उनको भी बहुत ज्यादा तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुर्गी तथा चूजे का चित्र प्राप्त हुआ है, जिसे कार्ल खंडवाला ने प्रकाशित किया था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सभी इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊं, इसमें तो सभी इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो आपको कोशिश करा करिए कि सभी याद करिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं गुफा संख्या 100 कह रही हूँ, 100 गुफा कहाँ से आ गई है, गुफा संख्या 6 है। ठीक है, गुफा संख्या 6 है, तो गुफा संख्या 6 को बताना है कि यहाँ से उश्लीष है। ठीक है, उश्लीष बुद्ध का चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, किसका चित्र प्राप्त हुआ है, उश्लीष बुद्ध का चित्र प्राप्त हुआ है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है।
ठीक है, तो बाकी तो आपको सब याद ही करना है, ये तो पता ही है। ठीक है, तो यहाँ अच्छा ये नहीं बताया, गुफा संख्या 5 भी नहीं बताई, बताओ भूल ही गए। जल्दी से बताइए गुफा संख्या 5 का भी तो बता दो जल्दी से, गुफा संख्या 5 का क्या नाम दिया गया है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग भी। पाठशाला या फिर क्या कह सकते हैं इसको, व्याख्यान, व्याख्यान मंडल, मतलब जहां पर व्याख्यान होता था, है ना, व्याख्यान मंडल हो जाएगा, मतलब जहां पर व्याख्या होती थी, पाठशाला जहां पर पढ़ाया जाता था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर पाठशाला है, व्याख्यान मंडल है, गुफा संख्या 5 है। चलिए अब हम बात करते हैं गुफा संख्या 6 है। अब देखते हैं गुफा संख्या 6 का नाम कौन बताता है, जल्दी से बताइए। शिक्षकों का निवास स्थल, क्या हो जाएगा, शिक्षकों का निवास स्थल, याद करिएगा। ठीक है, नोट करती जाइएगा, मैं तो कहती हूँ नोट करते जाइएगा, ज्यादा अच्छा है। तो गुफा संख्या 6 क्या हो जाएगा, शिक्षकों का निवास स्थल। अच्छा स्थल तो लिखा ही नहीं है, चलिए निवास स्थल हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर ये तो बता ही दिया है कि उष्णीश बुद्ध का चित्र यहाँ से प्राप्त हुआ है, गुफा संख्या 6 से प्राप्त हुआ है। सबसे ज्यादा अगर हम चित्र की बात करें तो सबसे ज्यादा चित्र मिले हैं गुफा संख्या 4 और गुफा संख्या 5 में ही सबसे ज्यादा चित्र मिले हुए हैं। तो यहाँ पर अभी हमें गुफा संख्या 4 और गुफा संख्या 5 के जो बाहरी बरामदे के हैं उसके वहां पर चित्र देखते हैं कि कौन कौन से चित्र मिले हुए हैं। देखो यहाँ पर आपको बताना है, अब ये वाला पॉइंट देखते हैं, 17 पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाघ की कुल कितनी गुफाएं हैं, जो टोटल बाघ की गुफाएं कितनी हो जाएंगी, आपने तो बता ही दी थी, बाघ की 9वीं गुफा संबंधित है महायान। लेकिन यहाँ पर जो मतलब 6 आपको गुफा के नाम दिख रहे होंगे। ठीक है, ग्रह गुफा, पंच पांडु, हाथीखाना, रंग महल और पाठशाला, शिक्षकों का निवास स्थल। लेकिन आपको 7, 8, 9 इसलिए नाम नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये गुफाएं बंद हो गई थी, तो यहाँ पर इनके नाम रखे ही नहीं गए थे, नहीं तो उसके भी नाम रख देते, नहीं तो आपको याद करना पड़ जाता। ठीक था, नहीं था ऐसा, नहीं तो और भी याद करने पड़ जाते। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं शिक्षकों का निवास स्थल, ये तो हो गया है। यहाँ पर बाघ की कुल कितनी गुफाएं हैं, तो जल्दी से बताइए, अभी तो बताया ही था 9 है और सभी क्या हैं, बिहार गुफा हैं। जल्दी से कमेंट में बताइए कि बिहार क्या होता है, चैत्य क्या होता है, चैत्य और बिहार बाकी स्टूडेंट तो जानते ही हैं, ये तो बहुत ईजी है, सभी लोग जानते हैं। चलिए लेकिन बताइए तब भी, चलिए किस तकनीक का प्रयोग हुआ यहाँ पर बाघ गुफा में, किस तकनीक का प्रयोग हुआ है, किस टेक्निक का यूज हुआ है, जल्दी से बताइए, बस जल्दी से। ये तो भी पता होगा, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, किसका हो जाएगा, टेम्परा का। टेम्परा यानी कि टेम्परा तो जानते हैं, ग्लू वाला जो है, ग्लू द्वारा जो करा गया था। देखो टेम्परा तो भी आपको भी पता है कि बहुत तरीके से बनाए जाते हैं, तो इसमें ग्लू वाला है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर बाघ गुफा में किस पत्थर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगर किसी को टेम्परा भी नहीं समझ में आता तो टेम्परा भी मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो आप वीडियो वॉच कर सकते हैं, फंडामेंटल में टेम्परा भी मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो आप देख सकते हैं। बाघ गुफा में किस पत्थर का प्रयोग हुआ है, बाघ गुफा बनाने में किस पत्थर का प्रयोग हुआ है, तो आपको बताना है, जल्दी से बताइए। बाकी तो मैं लिख ही रही हूँ, कौन सा हो जाएगा, भुरभुरा लाल बलुआ पत्थर। कौन सा हो जाएगा, भुरभुरा लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, नोट डाउन करती है ना, बाकी राइटिंग आज बहुत ही ज्यादा हौच पौच हो गया है। ठीक है, बाकी तो मैंने इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, भुरभुरा लाल लिखा है, लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, इतना तो आ ही रहा होगा समझ में। बाकी जो मैं नोट डाउन जो आपको लिखाती जा रही हूँ, सीधे सीधे एक रफ कॉपी और पेन जरूर लिया करिए, अपने साथ में जरूर लेकर बैठा करिए, मेहनत करेंगे तभी कुछ मिलेगा। ये नहीं कि वीडियो वॉच कर ली हो गया, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं, बस देख लिया, हाँ समझ में आ गया, हो गया, यहाँ से नहीं, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, आगे सेकंड स्टेप आपको खुद नोट डाउन करना है, नोट डाउन करने के बाद उसे खुद लर्न करना है, लर्न करने के बाद उसे 4 से 5 बार आपको उसको बिना देखे लिखना है। 1-2 बार उसको देख के लिखो, फिर 2-3 बार उसको बिना देख के लिखो, बस आपकी हो गई तैयारी, बस यहीं तक कहानी है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर, कौन सा हो गया क्वेश्चन, 20 नंबर पे बढ़ते हैं। किस सन में पुरातत्व विभाग में पूर्णतः संरक्षण में ले लिया तथा राष्ट्रीय देखो कितना अच्छा लिखा है मैंने, देखो बिल्कुल ठीक लग रहा है, देखिए बताइए ठीक लग रहा है या नहीं, राष्ट्रीय। ठीक है, यहाँ पर पता चलेगा कि हाँ
बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो गलती निकालते हैं ना, वही ब्रिलियंट होते हैं, है ना। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो टीचर को देखते हैं, पढ़ने में कम दिमाग लगाते हैं और देखते हैं कि क्या गलत लिखा है। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, वो आगे जाके कुछ ना कुछ करते हैं क्योंकि ये देखते हैं कि गलती कहाँ पर है, पर ये नहीं पढ़ेंगे कि हाँ क्या लिखवाया है क्या नहीं, बस ये देखते हैं हिंदी लिखने में क्या गलती है, उन्होंने क्या गलत बोला है क्या नहीं। ऐसे होते हैं, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि गलती निकालना। चलिए, किस सन में पुरातत्व विभाग ने पूर्णतः संरक्षण में ले लिया तो तथा राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बाकी तो ये इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा पूछते नहीं है। 1951 में बस यही है कि आपको पता होना चाहिए था कि किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया था, तो बाघ गुफा। ठीक है, तो ये चीज बस याद होनी चाहिए, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। अगर हम देखते हैं, अब इनके विषय के बारे में देखते हैं। उल्लासमय था, राजसी जीवन था, ठीक है। स्थान स्थान पर किसके वृक्ष लगे हुए हैं? केले के। किसमें? बाघ गुफा में। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर कमल का प्रमुखता से अंकन हुआ है। याद रखिएगा, कमल का प्रमुखता से अंकन हुआ है और आपके जगह जगह पर यानी कि स्थान स्थान पर कौन सा? केले के वृक्ष लगे हुए हैं। केले ज्यादा खाते थे क्या? चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर 22, ये तो बता ही दिया है। अब हम इसकी बात करते हैं, दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा वो हो जाएगा। यहाँ पर वियोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो मैं बताने जा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वियोग या दो शोकाकुल नारी, वियोग भी बोल सकते हैं या दो शोकाकुल नारी भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं दो स्त्रियां। ये जितने आपको मैं बता रही हूँ वो 4 और 5 के हैं। ठीक है, 4 और 5 के, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर नीले रंग से कबूतर का जोड़ा अंकित है। ठीक है। जो मैं गलत बोलूं उस पर ध्यान मत देना, ठीक है। जो गलत बोलूं सिर्फ उस पर नहीं ध्यान देना है, बाकी जो मैं सही बोलूं उस पर ध्यान देना है। याद रखिएगा, ये भी चीज याद रखिएगा, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, वियोग दो शोकाकुल नारी है, यहाँ पर नीले रंग से कबूतर का जोड़ा अंकित है। ठीक है, जोड़ा मतलब यहाँ पर इनके पास, ये लिख देते हैं, इनके पास है जो ये जो चित्र है, वियोग या दो शोकाकुल नारी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है ये वाला, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर मंत्रण है तो 4 पुरुष अंकित है। जो चित्र है यहाँ पर मंत्रण, तो ये भी 4 पुरुष अंकित हैं। वियोग वाला भी याद रखिएगा, वियोग हो गया या 2 स्त्रियां हो गई या फिर 2 शोकाकुल नारियां हो गई। अब हम बात करते हैं 5 गायिकाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। नृत्यांगनाएं और वादिकाएं, शोभा यात्रा और जुलूस, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं किसका नाम लूं? कुछ भी ऐसा है ही नहीं कि सभी आपको याद करना है, सभी याद करना है, रटना है। ठीक है, घुड़सवार जो शोभा यात्रा जुलूस है उसमें घुड़सवार 17 है और हाथियों का जो दल है उसमें 6 हाथी और 3 घुड़सवार हैं। ठीक है, बाकी तो मैंने आपको ये बता दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा जितना भी बताया है मैंने आपको वो सब इम्पोर्टेंट है। देखो सारे स्टूडेंट देखो जल्दी से अभी देखते हैं कि क्लास खत्म हो जाती है और जल्दी से भागने लगते हैं, है ना। बस हो गया काम खत्म। मतलब स्टूडेंट मतलब क्लास खत्म होने के बाद मेरी एक भी बात सुनते भी नहीं है ना, कि कम से कम क्लास खत्म हो गई, मैं कुछ कह रही हूँ कम से कम उसको, तो बहुत सारे कम ही स्टूडेंट होते हैं, कम से कम 4-5 स्टूडेंट होते हैं जो एकदम लास्ट तक बने रहते हैं, जो हाँ समझते होंगे कि मेरी फीलिंग्स क्या है, कि हाँ वो समझते हैं कि हाँ मैम कुछ बोलना चाह रही होंगी, तो उनकी भी बातों को भी सुन लिया करो। ठीक है, तो यहाँ पर बस यही चीज बोलना चाह रही हूँ। क्या बोलना चाह रही हूँ? कुछ भी नहीं बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये है कि आपको बस ये जो लिखाया है आप उसको रफ कॉपी लीजिए और पेन लीजिए और उसको नोट डाउन करिए और उसको बार बार लर्न करिए, अच्छे से देखिए। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो दोबारा से वीडियो वॉच करिए। ठीक है, अगर और भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसको 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए। और जो भी स्टूडेंट इसको वॉच कर रहा है तो उसे लाइक जरूर करिएगा। मैं तो हमेशा कहती हूँ लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और बहुत सारे स्टूडेंट के लोगों के ग्रुप हैं तो उसमें भी शेयर करिएगा, और बाकी जो आपके जो मित्र वाले हैं, मित्रगण हैं जो, उनको भी शेयर करिएगा। ठीक है, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को मिल सके और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को पता लग सके कि हाँ कम से कम जो मैं मेहनत कर रही हूँ कम से कम ताकि और लोगों तक के भी पहुंचे। ठीक है, बाकी सब लोग का भला करना चाहिए। ठीक है, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, मिलता है। ठीक है, तो ज्ञान को बांटिए, कोशिश करिए सभी लोग ज्ञान को बांटिए। ठीक है, बाकी फिर ये जो आपकी क्लास है, देखो ज्यादा स्टूडेंट शार्प 2 o'clock, ठीक है, जो आपका इंडियन हिस्ट्री चल रहा है वो शार्प 2 o'clock, और जो आपका वो चल रहा है इंडियन हिस्ट्री,
ठीक है, सॉरी इंडियन आर्टिस्ट है, वो आपका शार्प 9 o'clock। सारे लोग इस मतलब टाइम से ज्वाइन हो जाया करो, ये नहीं कि बाद में ज्वाइन होते हैं 5 मिनट बाद 10, फिर आपकी वीडियो निकल जाती है, फिर दोबारा देखने का मन भी नहीं करता है। तो ये काम नहीं करना है, आपको अच्छे से देखना है, टाइम स्पेंड करना है यहाँ पर आराम से। देखो आपका ही फायदा होगा, मेरा नहीं, आपका फायदा होगा, तो आप करिए। बस मेरा ये फायदा होगा कि आप लोग जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और उसको अच्छे से याद करिए, बस ये फायदा होगा मेरा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।